नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज क्या नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, पर कभी आपने सोचा है कि आपके विपरीत एक और दुनिया है, उनके बच्चों की, जिनके पास ना अच्छा घर, ना ही अच्छा खाना, ना ही कपड़े, ना ही किताबें, फिर भी वही बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के सपने संजोए हैं और हर मुश्किल से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स की दास्तां मैं आज आपको बताता हूँ। बनारस की गलियों में खेलते हुए अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चले जाने पर उसके पिता ने लड़के को घर से बाहर निकालते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, सिर्फ इसलिए कि वो लड़का एक रिक्शे वाले का लड़का था और वो सज्जन एक संपन्न परिवार से थे। वो बात उस लड़के को उस वक्त समझ में नहीं आई। युक्ति उस उम्र मात्र 11 से 12 वर्ष हो रही थी। एक दिन एक सज्जन ने उस लड़के ने ये बात पूछी डाली। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा जो कार्य है, बैकग्राउंड है, उस कारण उन्होंने ऐसा कहा। सज्जन ने भी जवाब उसे समझकर ही दिया, पर लड़के को तुरंत दूसरा सवाल किया कि बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। सज्जन ने कहा, बैकग्राउंड या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन बदल सकते हैं या फिर तुम कोई उच्च पद हासिल कर लो। तो इस देश का सर्वोच्च सर्विस कौन सी है? बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था। बेटा, अगर तुम आईएएस बन जाओ उससे बड़ी सर्विस नहीं है। अगर दोस्त, यही शुरू हुआ उस लड़के का संघर्ष का सफ़र। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उस उम्र में लड़के ने आईएएस बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था, गोविंद जायसवाल, जिन्होंने हिंदी माध्यम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, वो भी प्रथम प्रयास में। गोविंद जी की ज़िंदगी में मुश्किल कम नहीं आई। उन्होंने केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली में एक जोड़ी कपड़े, पूरा साल कैसे। एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था, वही खाना बनाना, वही सोना, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर यही बता दें कि गोविंद जी को हमेशा लक्ष्य की याद दिलाती थी। उन्होंने बहुत आगे जाना है। गोविंद जी की बड़ी दीदी जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती तो तन देती और तुम्हें दूसरे के घर में बर्तन धोने चाहिए, जिससे 2 पैसे कमा लो, पढ़ लिख कर क्या करोगे। गोविंद से कहती, कितने बड़े बनोगे यदि तुम रिक्शा ज़्यादा खरीद लोगे, खुद भी तो चलाओगे और दूसरों को भी चलवाओगे। ये बात गोविंद जी को बहुत अंदर से अंदर जख्म देती, पर वो कर भी क्या सकते थे। या तो उसने लड़े या फिर उसी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पे लगा दे। गोविंद जी की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था। संघर्ष अभी भी उसी तरह था। पिताजी ने उसे खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी ज़मीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी गोविंद जी की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार गोविंद जी खाने के पैसे चुकाकर केवल 150 रुपये ही बच पाए थे। उन पैसों से संभव नहीं था वो दोनों टाइम की चाय भी पी सके। अब पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। वो खुद सोचिए, 150 रुपये आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। गोविंद जी ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी और कम खाने की वजह से बहुत बीमारियां हुई, बहुत कमज़ोर हो गए। पर सिर्फ शरीर रूप से, हौसलों से उसने ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए उन्हें ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी गर्भवती थी और उन्हें चेकअप कराना था। पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद जी की इंटरव्यू की ड्रेस का इंतजाम कर दिया। सब ने कहा कि आपको खतरा हो सकता है,
अगर इलाज नहीं हुआ, उन्होंने कहा 28 मई को रिजल्ट आएगा, तभी कर लूँगी। उन्होंने इस विश्वास को गोविंद कभी भी नहीं तोड़ना चाहता था। उसकी दूसरी दीदी गीता, जो भी परिवार वाले से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्होंने अपने भाई से उन उम्मीदों पर गोविंद जी कभी भी नहीं तोड़ना चाहते थे। रिजल्ट आने के पहले पिताजी ने तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनका बेहतर इलाज कराने की क्षमता अब नहीं थी, क्योंकि सब कुछ गोविंद जी की पढ़ाई में पहले ही लगा चुका था। आज भी पिताजी की बात याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उन्होंने रिक्शे बेचते हुए कहा था, सबके पास 2-3 लाख रुपए होते हैं, तो क्या हमारे पास 2-3 रिक्शे हैं? वो तुम्हारे ही होते, उन्हें ही बेच देते। अगर गोविंद सफल ना होते तो जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई होती। आज उन्हीं गलियों में लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, उन पर गर्व करते हैं, जिन्होंने एक दिन गोविंद जी को गलियों में खेलने से मना कर दिया। गोविंद अपनी सफलता के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं, अगर वास्तविक परिश्रम करो तो आज कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह गई है। उनका कहना है, अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन जाता है। अगर ये हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।